2 से अधिक बच्चों पर रोक लगाने वाली सरकारें अब 10 बच्चों पर 13 लाख रुपए का इनाम दे रही है। यानी नसबंदी के नारों की जगह अब बेबी बोनस ने ले ली है। याद है आपको, दशकों तक हमारे दिमाग में ये डर बिठाया गया कि जनसंख्या बम फटने वाला है। हर दीवार पर, हर बस के पीछे एक ज्ञान लिखा होता था, हम दो हमारे दो। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार के समय संजय गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर देश के करोड़ों लोगों की जबरन नसबंदी तक करवा दी थी। तब हमें बताया गया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया गया तो एक दिन आदमी अपनी ही भीड़ से कुचलकर मर जाए। लेकिन आज इस कहानी ने 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुले मंच से कह रहे हैं पॉपुलेशन ही हमारी असली प्रॉपर्टी है। और नायडू सिर्फ ये कह नहीं रहे, बल्कि आंध्रा में ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया गया है। उनकी सरकार ने ऐलान किया है कि जो परिवार तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसे 30,000 रूपए और चौथे बच्चे पर 40,000 रूपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इधर राजस्थान सरकार को देखिए, जो राज्य 90 के दशक में जनसंख्या रोकने के लिए कानूनी सख्ती दिखा रहा था, उसने अपना 30 साल पुराना कानून ही पलट दिया है। अब 2 से ज्यादा बच्चे होने वाले लोग भी बेखौफ होकर पंचायत और स्थानीय चुनाव लड़ सकते हैं। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो सरकारें कल तक आबादी रोकने के लिए नारे लिखवा रही थी, वो आबादी बढ़ाने के लिए पैसे क्यों बांट रही है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े झूठ और उस डेमोग्राफिक टाइम बम की जो अब फटने ही वाला है। इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको एक जादुई नंबर समझना होगा, TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। एक समाज को अपनी जनसंख्या स्थिर करने के लिए हर महिला को औसतन 2.1 बच्चा पैदा करना जरूरी है। यानी 100 महिलाओं को 210 बच्चों को जन्म देना चाहिए। इसे रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। अगर आंकड़ा 2.1 से नीचे आ गया तो मतलब आबादी घटनी शुरू हो जाती है। और आज दुनिया के कई देशों पर TFR पाताल में जा चुका है। इसके कारण दुनिया भर की सरकारें इस कदर डरी हुई है कि बच्चे पैदा करने पर बाय वन गेट वन फ्री जैसी स्कीमें चला रही हैं, जैसे कपड़े, जूते और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर होता है। तो आप जरा इन देशों का हाल देखिए। दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे तेजी से विलुप्त होता देश है। यहाँ जन्म दर इतनी गिर चुकी है कि स्कूल बंद करके उन्हें नर्सिंग होम्स में बदला जा रहा है। सरकार बच्चे पैदा करने पर लाखों रुपए का सीधा कैश बोनस, फ्री हाउसिंग और टैक्स में भारी छूट दे रही है, फिर भी कोई बच्चा पैदा करने को राजी नहीं है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि दुनिया के किसी भी देश से लोग आए और हमारे यहाँ आकर शादी करें, बच्चा पैदा करें, उनको सभी सुविधाएं सरकार देगी। जापान में बच्चों के डायपर से ज्यादा बुजुर्गों के डायपर बिकते हैं। इस विकसित देश में आज 90 लाख से ज्यादा घर खाली पड़े हैं, जिन्हें आकिया कहा जाता है। सरकार लोगों को मुफ्त में घर बांट रही है और कह रही है कि जापान में आओ, यहाँ बसो और परिवार बढ़ाओ। मतलब आप कुछ भी मत करो, आप तो दिन रात केवल जनसंख्या बढ़ाने का काम करो, बाकी काम सरकार करेगी। 90 के दशक में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करके चीन ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आज चीन बूढ़ा हो रहा है और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के आगे गिड़गिड़ा रही है कि कृपया 3 बच्चे पैदा करें। यानी चीन भी अब घटती जनसंख्या से जूझ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब सोवियत संघ के जमाने का मदर हीरोइन वाला अवार्ड वापस ले आए हैं। यानी जो महिला 10 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करेगी उसे रूस की सरकार सम्मान के साथ 10 लाख रूबल यानी करीब 13 लाख रुपए का इनाम देगी। आपको यदि रशियन में इंटरेस्ट है तो रूस में जाकर सरकारी खर्चे पर लाभ उठा सकते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर अर्बन ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कानून बना दिया है कि जो महिला 4 या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करेगी उसे जिंदगी भर 0 इनकम टैक्स देनी होगी। यानी जो महिला 4 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगी वो जीवन भर सरकारी टैक्स के झंझट से मुक्त हो जाएगी। घटती जनसंख्या केवल इन 6 देशों की टेंशन नहीं है, बल्कि यूरोप से लेकर कनाडा तक गोरे देशों में आबादी इस कदर सिकुड़ रही है कि वो दूसरे देशों से नौजवानों को आयात कर रहे हैं। हमारे देश आओ, काम करो, बच्चे पैदा करो, यहीं की नागरिकता ले लो। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि बिना इंसानों के न तो फैक्ट्रियां चलेंगी और न ही देश। आप सोच रहे होंगे अरे वो सब तो विदेशी हैं, अपना भारत तो दुनिया का सबसे युवा देश है, हमारी आबादी तो 140 करोड़ को पार कर चुकी है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड पर हम छाती चौड़ी करते हैं उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। ताजा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार भारत का नेशनल TFR गिरकर 1.9 से 2.0 पर आ चुका है। यानी हम भी रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे जा चुके हैं। और भारत के भीतर एक और खतरनाक बंटवारा हो चुका है जिसे द नॉर्थ साउथ डिवाइड कहते हैं। एक तरफ उत्तर भारत के राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ औसतन जन्म दर अभी भी 2.4 के ऊपर है। यहाँ युवाओं की भारी भीड़ है और रोजगार की कमी एक बड़ा संकट है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के राज्य हैं जैसे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहाँ जन्म दर गिरकर
1.5 से 1.7 के बीच आ चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि दक्षिण में तेजी से आबादी बूढ़ी हो रही है और वर्कफोर्स की भारी कमी पैदा हो गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 15 से 20 सालों में दक्षिण भारत पूरी तरह से यूरोप और जापान की तरह बूढ़ा हो जाएगा। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हजारों रुपए का लालच देना पड़ रहा है। दक्षिण के नेताओं को 2 बड़े डर सता रहे हैं। पहला डर है आर्थिक, अगर युवा नहीं होंगे तो हमारी फैक्ट्रियां और IT कंपनियों में काम कौन करेगा। उत्तर भारत से आ रहे प्रवासियों पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे स्थानीय राजनीति गरमाएगी। दूसरा सबसे बड़ा डर है राजनीतिक, यानी परिसीमन का डर। 2026 के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन यानी डिलिमिटेशन होगा। जिस राज्य की आबादी कम होगी, संसद में उसकी सीटें कम हो जाएंगी। मतलब आबादी घटाकर इन राज्यों ने जो अच्छा काम किया उसी की सजा इन्हें राजनीतिक पावर खोकर भुगतनी पड़ेगी। लेकिन भारत की समस्या सिर्फ कम होती आबादी नहीं है। भारत के सामने एक ऐसा संकट खड़ा है जिसने हमारी नेशनल सिक्योरिटी की जड़ें हिलाकर रख दी हैं, और वो संकट है अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज। दुनिया भर में ये पैटर्न देखा जा रहा है कि एक तरफ हिंदू और ईसाइयों की जन्म दर में भारी गिरावट आ रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी की जन्म दर अपेक्षाकृत अधिक है। इसके अलावा घुसपैठ इस आग में घी का काम कर रही है। इसी खतरे को भांपते हुए मई 2026 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए भारत सरकार ने डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्र सरकार को इतनी बड़ी कमेटी क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड के आदिवासी इलाकों में डेमोग्राफी पूरी तरह से पलट चुकी है। बांग्लादेश और म्यांमार से ही हो रही घुसपैठ ने कई जिलों का भूगोल और समाज पूरी तरह से बदल दिया है। यहाँ दूसरे देशों से आकर मुस्लिम बस रहे हैं, जो आदिवासियों की जमीनें हड़प रहे हैं, और यहाँ का सदियों पुराना सामाजिक ढांचा चरमरा रहा है। कमेटी को खास तौर पर यह काम सौंपा गया है कि वो देश के उन हिस्सों की पहचान करे जहाँ धार्मिक और सामाजिक समुदायों की आबादी असामान्य रूप से बदल रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब किसी एक इलाके की डेमोग्राफी अचानक बदलती है तो वहाँ दंगे, जमीन के झगड़े और अलगाववाद पैदा होता है। सरकार अब इस खतरे से निपटने के लिए एक सख्त नीति और कानून लाने की तैयारी कर रही है। एक घटती हुई आबादी का आर्थिक प्रभाव परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक होता है। आज की पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ती आबादी पर टिकी है। लोग पैदा होते हैं तो वो घर खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, फोन खरीदते हैं। जब लोग ही नहीं होंगे तो कंपनियां सामान किसे बेचेंगी? रियल एस्टेट मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा। दुनिया की ग्रोथ 0 हो जाएगी। आज भारत में औसतन 4 से 5 काम करने वाले युवा मिलकर एक बुजुर्ग के पेंशन का भार उठाते हैं। 2050 आते आते जब भारत बूढ़ा हो जाएगा तो सिर्फ 1 या 2 युवाओं पर 3 बुजुर्गों को पालने की जिम्मेदारी होगी। सरकारों को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा और युवा इस भारी टैक्स के बोझ तले पिस जाएंगे। एक जवान देश रिस्क लेता है, नई तकनीक बनाता है, जबकि एक बूढ़ा देश सिर्फ अपनी बची कुची पूंजी बचाने में लगा रहता है। तो लबोलवाब ये है दोस्तों कि इंसानियत इस वक्त एक दोधारी तलवार पर चल रही है। एक तरफ दुनिया सिकुड़ रही है और सरकारें लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए करोड़ों रुपए का लालच दे रही है। दूसरी तरफ भारत जैसे देशों में डेमोग्राफी का एक ऐसा अननेचुरल दबाव हो रहा है जो कल को भयंकर टकराव का कारण बन सकता है। हम ना तो जनसंख्या विस्फोट झेल सकते हैं और ना ही डेमोग्राफिक विंटर। हमें जरूरत है एक बैलेंस की। आंध्र प्रदेश की तरह तीसरे बच्चे पर केस देने की नीति पूरे भारत में लागू होनी चाहिए, या फिर घुसपैठ। लेकिन असामान्य जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए पूरे देश में एक सख्त कानून आना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक दुनिया की डेमोग्राफी और बदल चुकी होगी।